बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल। ख़बर दे दूं आपको मैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारे पास रिज़र्व्स हैं। हुकूमत जो है ना इसके शादियाँ नहीं बजा रही है। और ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि अभी चेक इशू किया गया, लोकल फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट, लोकल चेक है, लोकल बैंक है, फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है और ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ $1000। बैंक कहते हैं जी 15 दिन के बाद बात करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी डॉलर नहीं है। पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। बड़े शादियाँ नहीं बजा रहे थे। 11% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल अनाउंस किया कि जी हम इस पर मेंटेन करेंगे इंटरेस्ट रेट को, और इंटरेस्ट रेट मेंटेन हो रहा है। आप देखें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सूद जाएगा जी जनवरी 2029 तक, 28 तक खींच जाएंगे जी, 2 साल भी हैं, खींच लेंगे, कोई बात नहीं है जी, उसके बाद देखा जाएगा। तो दिस शोज़ के कितना फार्स और कितना आर्टिफिशियल और कितना झूठ और कितना सुपरफिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का। इसी बात पर खुश है कि जी अमेरिका में ट्रंप ने आपको इंडिया में 25% लगा दिया है। हमसे कहते हैं जी कि हम आपको अमेरिकन कंपनी भेज रहे हैं, कोलैबोरेशन हो गया हमारा आपके साथ, और ऑयल और गैस की डिस्कवरी करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज और वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ी गेम है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा। क्या अमेरिका के सामने आप खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। मोदी खड़ा हो रहा है सामने, देख रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है। रशिया खड़ा हुआ, देख रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है। आपको बीच बचाव का रास्ता इख्तियार करना होगा। अगर आप चाइना को नाराज़ करते हैं तो अमेरिका राज़ी होगा नहीं। बहुत लंबी यानी इट्स अ वेरी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हुक्मरानों में माफ़ कीजिएगा, हुक्मरानों में इतनी तप्पड़ नहीं है, इतनी विजडम नहीं है, इतनी फार रीचिंग विजन नहीं है, विजन ओरिएंटेशन नहीं है इनके अंदर। मैं विजन की बात नहीं करूँगा। जो साराबाजी कहता है विजन, व्हाट इज़ विजन? कोई विजन नहीं है इनके पास, कोई विजनरी लीडरशिप नहीं है। मैंने अभी आपको बताया $1000 अकाउंट में पड़े हैं आपके। वो बंदा कहता है जी ठीक है, मुझे $2-3 हज़ार डॉलर, मेरा अकाउंट है फॉरेन करेंसी, जी मैं $1000। स्टेट बैंकों ने रिफ्यूज़ कर दिया। फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात हो रही है और स्टेट बैंक ड्रामा कर रही है। हमारे पास $19 अरब के जो हैं वो हैं, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं। और फिर स्टेट बैंक कहेगा जी आज ही हमें एविडेंस दे। किस चीज़ का एविडेंस दे? आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। आप कर ही नहीं सकते, आप इस पोजीशन में नहीं है। यूनाइटेड बैंक ने आपने क्या किया? यूनाइटेड बैंक के अंदर दबा के SECP भी वायोलेट कर रहा है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा है। आपका यानी इंटरनल ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर इंटरनल ट्रेडिंग हो रही है यूनाइटेड बैंक के अंदर। एक ही बंदा जो है उसी की अपनी प्रोविडेंस कंपनी है, वही शेयर खरीदे जा रहा है। सारा अनवर प्रोविडेंस को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ करप्ट कंट्री। तो जनाब ये है वो सूरत हाल पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। NFC अवार्ड जब आपने बनाया था, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ और वगैरह वगैरह ये मिलकर गए थे वहाँ पे गवादर में, जहाज़ में बैठकर NFC अवार्ड की तफसीलात तय की जा रही थी। लोग भूले नहीं हैं, अच्छी तरह याद है उनको। आपने जो है हम ये कर देंगे, पाकिस्तान के अवाम को जो है ना घी और शहद की नहरें बहेंगी। आपने देखा घी के ऊपर कितना टैक्स है, पता करें आप लोग जाकर। 45% आपके ऊपर टैक्स है। चीनी 80 रुपये किलो टैक्स है आपके पास। 190 रुपये पे चीनी दस्तियाब नहीं है। जाके देखें, जोड़िया बाज़ार चले जाएँ या छोटे बाज़ार में चले जाएँ या अकबरी मंडी या राजा बाज़ार पिंडी चले जाएँ, आप मुल्तान मंडी में चले जाएँ, आप बड़ी बड़ी मंडी है, उकाड़ा मंडी मौजूद है। ये इट्स अ माफिया दैट इज़ रनिंग द कंट्री। और अमेरिका जो बॉस है, दुनिया का सुपर पावर है, वो भी समझता है कि पाकिस्तान में किस टाइप के रिजीम है। इसीलिए तो बरतानिया ने पाकिस्तान के, यानी आप बताइए यानी आपका कितनी सप्रेशन हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके रिश्तेदार यहाँ बैठे होते हैं, कोई भी जलसा जुलूस उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्रांसनेशनल सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यही तो है। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन दोनों हाउसेज ने उस अपनी रिपोर्ट में, कमेटी की रिपोर्ट में कंडेम किया पाकिस्तान के जो गवर्नेंस का सिस्टम है। ह्यूमन राइट्स FATF याद रखिएगा आप, ह्यूमन राइट GSP+ याद रखिएगा आप, ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद रखिएगा आप। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से भी बात करते हैं, वो अब तो खुलकर बात करते हैं। बहुत बड़ी फैमिली है बरतानिया की जो इसके पीछे, इमरान खान के पीछे, और सच बात कर रहे हैं, हक बात कर रहे हैं। उनके बच्चों को आपने रुला दिया है और वो बंदा डटा हुआ है, आप उसको आपने विक्टिमाइज़ किया हुआ है। और मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ, ये बाउंस होती है चीज़, लौट कर आती है।
ये चीज़ लौट कर आती है। रब के निज़ाम में आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, आपके साथ ज़्यादती होगी। आप किसी के साथ इंसाफ करेंगे, आपके साथ इंसाफ होगा। आप किसी की मदद करेंगे, रब आपकी हाजत रवाई करेगा। आप किसी को तकलीफ़ और दुख पहुंचाएंगे, आपको दुख और तकलीफ़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सब वेरी सिंपल सिस्टम, रेसिप्रोकल बेसिस पर चलता है मामला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसान को इख्तियार दिया कि भाई किसी के साथ नेकी करो, तुम नेकी लौट कर आएगी। नेकी का रिवॉर्ड अलग मिलेगा आपको, दुनिया में अलग और आखिरत में अलग। बड़ा प्यारा सिस्टम है रब का। और अगर सिस्टम नहीं है तो वो हमारा नहीं है सिस्टम, कि हम वी बिलीव इन एक्सप्लॉयटेशन। NFC की बात की, एहसन इकबाल साहब रोज़ाना लगे हुए हैं। जब कराची प्रेस क्लब गए थे वहाँ भी जी NFC अवार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा दे दिया गया है सूबों को। अब हमें फाटा और वापस लाने पर उसको भी पैसे देने हैं, और गिलगित बल्तिस्तान को भी रिसोर्सेज देने हैं, आज़ाद कश्मीर को भी देने हैं। आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि वफाक कमज़ोर हो रहा है। सूबों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि ये सोच रहे हैं खर्च कहाँ करें। मैसिव करप्शन जो है NFC की वजह से हुई है। आप देखें, रिलेशनशिप कायम कर रहा हूँ मैं, कि मैसिव करप्शन इसलिए हुई कि मैसिव मनी इज़ कमिंग इन द प्रोविंसेस। तरक्यात की पोजीशन ये है कि आप कराची एक यानी अर्बन यानी पॉवर्टी का, और सिंध और बलूचिस्तान रूरल पॉवर्टी का, और लोअर पंजाब रूरल पॉवर्टी का बदतरीन नमूना है। अगर यानी ऑन दी एवरेज वर्ल्ड बैंक कहता है जी कि 45%, 47% से प्लस आपकी यानी 50% पॉवर्टी, मैं कहता हूँ 65% के करीब पॉवर्टी है। यानी 8 करोड़ लोगों को माइनस करें 25 में तो 17 के करीब रह जाते हैं। 16-17 करोड़ लोग पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार हैं, और गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, करप्शन का मॉडल है पाकिस्तान के अंदर। ये एक बहुत बड़ी वजह है। गुर्बत में इजाफे की एक वजह करप्शन भी है, गवर्नेंस ना होना भी है। और जितने भी ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह बनाई गई हैं, और जितने भी इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी का ले लीजिए अब आप, अफ्रीका में 65% फूड इनसिक्योर लोग रहते हैं। यानी इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन कितनी है, 65% प्लस लोग बढ़ रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान के अंदर कभी ये सर्वे बनाया ही नहीं गया, कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में सर्वे कि जी फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी, दोनों चीज़ों को देख लें आप कि कितने % लोग जो हैं जिनको खाने को प्रॉपर मिलता है, कितनी कैलोरीज डेली लोगों को मिल रही है ऑन दी एवरेज। पैसे ले लिया, 800 अरब रुपए तकसीम कर दिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर। वो तो रिश्वत है, वो तो वोट बनाने के लिए आप दे रहे हैं, गुर्बत की एलिवेशन के लिए थोड़ी दे रहे हैं आप, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए नहीं दे रहे आप। और लोग लेने वाले भी समझते हैं, देने वाले भी समझते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। इसीलिए सेनेट के इलेक्शंस की बात है, सानिया निश्तर, शी वाज रनिंग दी पॉवर्टी एलिवेशन डिवीज़न, वेरी प्रोफेशनली। उसने एनालिटिक्स बनाए थे कि ताकि कोई लीकेज ना हो। करोड़ों अरबों रुपया तो उसी में से वैसे ही खा गई कौम ये। आज तो कोई कार्रवाई नहीं। ऑफिसर्स ऑफ दी सेम डिवीज़न वो करप्शन में एंगेज थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये हैं वो तज़ादात के इंडिया की बात मैंने कर दी है आपके सामने कि 25% टैरिफ की बात है, और वो अमेरिका उससे राज़ी नहीं है, खुश नहीं है। तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफवाज भी हमारी पाकिस्तान की अफवाज है, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री भी है, हम सब मिलकर टेररिज्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। कल तक वो कुछ और कह रहे थे, एक आग लगा रखी थी उन्होंने माशरे में। आज सानिया निश्तर के लिए की सीट खाली होने पर सेनेट की, वो चूँकि सावी के लिए काम कर रही हैं, वैक्सीनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। वो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि ये एवेन्यूज़ हैं। उन्होंने कहा ट्रिलियन में बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। मैंने कहा ये ट्रिलियन में रिसोर्सेज अवेलेबल है जो सिर्फ पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। बट हु विल डू इट? बिकॉज देखें, आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स, कितनी रिकवरी हुई है, कितना एलोकेशन हो गया। क्रॉप तो चली गई है ना गंदम की, निकालें आप कितना निकाला गया, और अब कपास की फसल आ जाएगी, गन्ना आ जाएगा। तो ये सब दिखावे के लिए क्या? IMF भी समझता है ये सब दिखावा है। IMF को अपने $7 अरब की बात करता है वो। तो सर, देयर आर मैनी इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस। टेररिज्म अपनी जगह मौजूद है, भारत की बदमाशी अपनी जगह मौजूद है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, गुर्बत बढ़ रही है, और कोई आसार नज़र नहीं आ रहे किसी भी तरफ से कोई बेहतरी हुआ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप देखें क्या कर रहा है।
हेयरिंग ये बगैर ही बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देता है जी, कर देता है ये कंबल है। इमरान खान एक ऐसा कंबल है जिससे आपकी जान नहीं छूटेगी। इमरान खान एक ऐसा कंबल है जिसे मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता। ये कहावत किताबों में हमने पढ़ी है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।